जब मुसीबतें आती है तो बताकर नहीं आती, जब आती है तो एक के बाद लगातार आती है। ये मुहावरा फिट होता हुआ दिखाई दे रहा है पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के ऊपर और उनकी पार्टी जननायक जनता पार्टी के ऊपर, जहां उनके कुछ विधायक ही उनसे बागी हो चुके हैं। और आज की अगर बात करें, आज हिसार में एक बड़ी रैली का आयोजन दुष्यंत चौटाला ने किया था और जहां पर लोगों के द्वारा भी जो चर्चाएं चली है कि लोकसभा चुनाव की दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी की तैयारियां हैं। आज अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन है, उसी को लेकर ये आज ही के उपलक्ष्य पे ये इतनी जो रैली है बुलाई गई थी। रैली में क्या कुछ रहा वो भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन सियासी हालातों पर सीधी बातचीत कर लेते हैं कि क्या वोट काटने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा है। दो सियासी मायने इस गठबंधन टूटने में निकल कर सामने आते हैं। हालांकि दुष्यंत चौटाला या उनके द्वारा उनकी पार्टी के किसी नेता के द्वारा ज़्यादा बुराइयां और आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे, लेकिन एक बात जरूर कही कि हमने तो केवल 2 सीट ही मांगी थी और हमने तो अजय सिंह चौटाला का बयान भी आया है कि हमने तो केवल यही कहा था कि 2 सीटें ही मांगी थी। अगर इन बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपये हो जाती तो हम वो 2 सीटें भी छोड़ देते। हम सत्ता के भोगी नहीं हैं या फिर हम सत्ता के लालची नहीं हैं, ऐसा कुछ उनका जो भाषण था वो उन्होंने दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या वोट काटने के लिए दुष्यंत चौटाला से गठबंधन तोड़ दिया है? क्या दुष्यंत चौटाला के जाट वोटरों को बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन तोड़ा है? यही तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। आज जननायक जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की शपथ ग्रहण समारोह में भी उनके कुछ विधायक पहुंचे थे और आज जो विश्वास जो पेश करना था उन्होंने, उसमें भी जननायक जनता पार्टी के कुछ विधायक पहुंचे थे। हालांकि वो विधायक रैली में भी नहीं पहुंचे, तो यहीं से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जननायक जनता पार्टी के विधायक बागी हो चले हैं। और जननायक जनता पार्टी की अगर बात करें तो अजय सिंह चौटाला का ही आज बयान आया है कि हमने तो केवल 2 ही सीटें मांगी थी, अगर वो मना कर देते तो हम काम चला लेते, या फिर अगर हम सीटें छोड़ देते 5100 पेंशन अगर हरियाणा के बुजुर्गों की हो जाती। इस प्रकार का हवाला देते हुए उन्होंने भाषण संबोधन किया है। और अगर यूं कहें तो कि कांग्रेस की मजबूती को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा क्या सियासी फायदा इस गठबंधन तोड़ के लिया है? ओबीसी वोट बैंक काफी अच्छा बताया जाता है जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास है, और ओबीसी वोट बैंक को रिझाने के लिए कहें या फिर ओबीसी कार्ड जिस प्रकार से पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने खेला है। ओबीसी कार्ड पहले भी भारतीय जनता पार्टी तमाम मोर्चों पर खेलती आई है, लेकिन पहली बार ओबीसी से मुख्यमंत्री है जो हरियाणा का पहली बार बना है, उसको लेकर ओबीसी समाज में काफी उत्साह है। और कल भी आपने देखा कि हरियाणा के तमाम इलाकों में जश्न का माहौल था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल था। और अगर यूं कहें जाट वोटर्स की बात करें तो हरियाणा में जाट और नॉन जाट की राजनीति अक्सर देखी गई है। इससे पहले भी जाट और नॉन जाट की राजनीति चलती आई है और नॉन जाट के रूप में भारतीय जनता पार्टी देखी जाती है। और जो तमाम जाट वोटर्स हैं वो तमाम दूसरी पार्टियों में आ जाते हैं, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। लेकिन जननायक जनता पार्टी का अभी ग्राफ जिस प्रकार से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उनके इस्तीफे की मांग की गई। एक तो ये फैक्टर जो काफी जो जाट वोटरों को नाराज करने वाला है दुष्यंत चौटाला की पार्टी से। दूसरे फैक्टर की बात करें तो किसान आंदोलन में जब उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन में इन्हीं लोगों ने आपको मरवाया था, ये करवाया था, वो करवाया था, यानी पानी पी पी कर दुष्यंत चौटाला ने कोसा था और बाद में उन्हीं को गठबंधन यानी उन्हीं के साजे वो बन गए थे, सत्ता में भागीदारी बन गए थे। तो इसी से भी काफ़ी जो जाट वोटर्स हैं वो दुष्यंत चौटाला से कटते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दुष्यंत चौटाला को अलग थलग करके अपना ही सियासी फायदा ले लिया है, क्योंकि अभी जो रुझान नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ तमाम जो बड़े नेता हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इनेलो अभी इतनी उभर नहीं पाई है और जननायक जनता पार्टी को अभी इसीलिए छोड़ा गया है क्योंकि जो जाट वोटर्स हैं कि उसको ताकि वोट काटने का काम थोड़ा कर सके। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमें वोट काटने नहीं आया हूं, लेकिन सियासी हालात ये बताते हैं कि
अगर दुष्यंत चौटाला अलग से मैदान में आएंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं, सीधा नुकसान कांग्रेस या तमाम दूसरे दलों का करेंगे, चाहे वो इंडियन नेशनल लोक दल का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। तो एक बड़ा तबका माना जाता है, एक बड़ा जाट वोट बैंक है जो हरियाणा में है, उसको अलग थलग बांटने के लिए जननायक जनता पार्टी से गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। और फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे सियासी हालात पर? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा